टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। और उसमें हमारे पास पहले इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट आ रही है। तो ये पता ही है कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ताकि कोई भी कस्टमर रिलेट कर सके कि क्या ये प्रोडक्ट उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, या इस प्रोडक्ट में क्या है ऐसा, वेदर इट इज वर्थ बाइंग और नॉट। और इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, माना उसकी प्राइस से रिलेटेड बात भी हो रही है, लेकिन उसकी फीचर बताना, उसकी यूजफुलनेस बताना, उसकी बिल्ड क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स, जो भी चीज है उसके बारे में बताना डिटेल। और ये नॉर्मली कब किया जाता है, व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, क्योंकि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। जब डीसी इन्वर्टर पहले लॉन्च हुआ था तो उसके बारे में बताया जाता था कि इसमें ऐसा क्या है कि ये बिजली बचाती है। अब कोई नहीं बताया जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी अब मार्केट के अंदर इन हुआ है। उससे भी कोई नई टेक्नोलॉजी, अभी लाइफ साइकिल चल रही है डीसी इन्वर्टर की, आप कह लो मेच्योरिटी पे चला गया, लेकिन जैसे ही अब कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो इसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी, डीसी इन्वर्टर की भी। अब जैसा विंडो एसी की लाइफ साइकिल खत्म हो चुकी भी है, स्प्लिट एसी की लाइफ साइकिल खत्म हो चुकी भी है, नए स्प्लिट एसी कोई नहीं आ रहे। आपके जो टीवी थे, जो डब्बे वाले, वो भी खत्म हो गए हैं। आजकल तो बल्कि यूएचडी, इस तरह की टाइप की चीजें आ चुकी हुई हैं। अच्छा, परसुएसिव क्या है? इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग आप करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टार्ट में। और परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट क्या है? यू डू समथिंग इन द एडवर्टाइजमेंट दैट इट मेक्स एडवर्टाइजमेंट मोर अट्रैक्टिव फॉर कस्टमर्स। और वो एक एसोसिएशन कायम कर लेते हैं उस प्रोडक्ट के साथ। और उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको किसी इवेंट से रिलेट करना पड़ता है, या किसी सेलिब्रिटी के साथ उसको रिलेट कर दें, उसको कोई आपने पॉपुलर सिंगर, एक्टर, प्लेयर उसको हायर कर लिया और उसके साथ उस प्रोडक्ट को रिलेट किया। तो अगर वो आपको प्लेयर पसंद है तो पीपल वुड लाइक टू बाय द प्रोडक्ट, यार उसके पास है, हम भी ये प्रोडक्ट लेंगे। तो वो परसुएसिव। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है नॉर्मली? ये इस्तेमाल होता है जब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी इन है मार्केट के अंदर, और आप ग्रोथ स्टेज में कहीं पर मौजूद है, और आपने कहा भाई अब और बूस्ट देनी है, तो परसुएसिव दिखाएं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने का फायदा कोई नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन तो पहले लोगों के पास है, वो मिल चुकी है लोगों को, तभी आपकी आप ग्रोथ पे गए। अच्छा, फिर अगर हम आगे चलें तो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। अच्छा, इधर रेड आ रहा है, उधर ग्रीन आ रहा है ना? अच्छा, वो पीछे बैकग्राउंड में शायद ऑफ वाइट कलर है। अच्छा, खैर। तो आगे हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, जल्दी से देखेंगे इसको, टाइम नहीं लगाएंगे। टेलीविजन है, ये अबव द लाइन प्रमोशन कार्य बताए। मैस मीडिया है, तो फायदे, अट्रैक्टिव वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, मोस्ट लाइकली टू बी रिकॉल्ड बाय पीपल। हमने पढ़ा था कल कि इवोक सेट होता है, तो टेलीविजन में आपके काफी ज्यादा जो रिसेप्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, और वो उसमें जो कलर्स हैं, जो वो क्या कहते हैं, म्यूजिक है, पिक्चर है, वो उससे आप ज्यादा देर तक रिटेन कर पा रहे हैं। अच्छा, यानी कि आपके उसमें जो आई है वो भी देख रही है कुछ, जो आपके ईयर्स हैं वो भी सुन रहे हैं म्यूजिक, बार बार भी आते हैं, तो वो आपके जेहन में बैठ जाता है एक मौके पे आके। और जब व्हेन यू गो टू द मार्केट तो यू ऑलवेज नेम दैट ब्रांड। तो उसकी जो क्या कहते हैं, कंज्यूमर रिकॉल बढ़ गया तो सेल्स के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, फिर इट हेल्प्स इन गेटिंग अक्रॉस अ मैसेज क्विकली टू मिलियंस ऑफ पीपल। बताया था टेलीविजन पे एक ऐड चलाया एक टाइम पर, तो पूरे कंट्री ने देख लिया, या हजारों लाखों लोगों ने एक ही दफा देख लिया। तो इसका मतलब है कि फिर सेल्स के चांसेस, वो एक ही टाइम पर मैसेज इतने लोगों को पहुंच गया है तो फिर कस्टमर विजिट तो होगा दुकान पर। फिर टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ये भी आपको समझ है क्या? चैनल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। कहते हैं आपका जो 8 से 9 का टाइम है टीवी का, ये सबसे ज्यादा महंगा टाइम होता है। वो इस वक्त जो है वो आ, बच्चे भी घर पे होते हैं, ड्रामा देख सकते हैं, शोर भी घर पे आगे होते हैं, खाने का टाइम चल रहा होता है, टीवी लगा लिया और साथ में हमने देखना शुरू कर दिया। तो आपका कमर्शियल का रेट यहाँ ज्यादा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मली कि आप यहाँ एड वो चलाना चाह रहे हैं जो डेली आइटम है, और वो बच्चे और फीमेल और मेल और पूरे घर के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों के लिए है, तो बच्चों का चैनल हो सकता है, कार्टून चैनल हो सकता है, न्यूज चैनल में भी दिखा सकते हैं, जनरली हर किस्म का ऐड आता है उसके अंदर। स्पोर्ट्स चैनल है कोई, या म्यूजिक चैनल है, तो वो ज्यादातर यंग जनरेशन देखती है, तो उसमें उस तरह के ऐड, तो आप अपनी टारगेट को वो ऐड दिखा सकते हैं। अच्छा, एक्सपेंसिव है, इनफैक्ट वेरी एक्सपेंसिव है, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा, लोकल चैनल है कि इंटरनेशनल चैनल है। तो इनफैक्ट अगर, तो ये हो गया। अच्छा, फिर इफ टाइमिंग इज नॉट राइट देन इट मे नॉट बी सीन बाय द टारगेट ऑडियंस एट ऑल। इसलिए कहते हैं रात के 12 बजे अगर आप ऐड से आ रहे हैं तो उनका रेट सबसे कम होता है।
देखते हैं कोई? टीवी तो कोई नहीं, सब मोबाइल लेके बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, जो भी कर रहे हो। आजकल तो वैसे ही यूट्यूब पर आजकल ये है टीवी कि में। काफी कम हो गया है, इसी वजह से सारे जो टीवी चैनल हैं उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल भी बना लिए हैं, और वही चीज वो वहां भी दिखा देते हैं। तो लोग अगर ड्रामा देखना है या कुछ भी देखना है अब तो आते हैं। अब वो बाद में देखते हैं। इसलिए आप देखोगे तो यूट्यूब में एड्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर 5 मिनट बाद ऐड। 5 मिनट भी नहीं, मोबाइल को ही सर्च कर रहे हो और इंटरनेट खुला हुआ है तो ऐड आ जाएगा। इतनी सी बात। तो बहुत ज्यादा ऐड हो गए हैं, हमारे लिए अनोइंग तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें नजर आ रहा है कि भाई यूट्यूब पे ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है, तो भाई काम तो करना पड़ेगा। अच्छा, इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द डिटेल्स, पर हम टीवी पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं। डिफिकल्ट क्यों है? ऐड आया चला गया, और याद नहीं यार वो पढ़ना था यार, वो प्राइस क्या लिखी थी, वो इन्फॉर्मेशन थी, तो टीवी पे नहीं नजर आ रही आपको। अब आपको दोबारा वेट करना पड़ेगा उस ऐड का। एडवर्ड मे नॉट बी सीन बाय स्विचिंग। हाँ, ऐड आया तो लोग चैनल स्विच कर लेते। मोबाइल पे भी ऐड आ रहा है तो मोबाइल, यार मैं पानी पकड़ लूँ, वो 15 सेकंड है अभी, तो आप ऐड नहीं देख रहे, तो वो जाया जा रहा है आपका टाइम। अच्छा, फिर आ गया जी रेडियो। तो अच्छा, अब उसमें ये कि अगर आप ना एक अपने यूट्यूब पे ऐड चला रहे हैं। अच्छा, ऐड दो तरह के, एक है वीडियो को बंद करके ऐड चलाना, वो तो यूट्यूब को पैसे जा रहे हैं, वो एक सर्टन रेट है। अगर मैं कहूँ तो हफ्ते का आप फर्ज किया कोई 5, 6, 8, 10, 15 हज़ार रुपया दे रहे हैं, तो एक हफ्ते के लिए ऐड चला देंगे आपको, महंगा नहीं है इतना। अच्छा, लेकिन अगर वो जो वीडियो जिसका चैनल है, आप वो अपने चैनल में प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे हैं, तो फिर पैसे वो बना रहे हैं, वीडियो वो यूट्यूब नहीं बना रहे। वो पैसे ज्यादा भी ले सकते हैं, तो इसलिए कम नजर आता है हमें कि हमें यूट्यूब पे प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं, कम नजर आते हैं। लेकिन अगर कोई हिट है तो वो क्या करते हैं, ये चीज, वो उनका एक तरीका है। आप एक प्रोडक्ट को इंडोर्स करेंगे पैसे, वो क्या करते हैं, वो आपको पार्सल भेजते हैं। हाँ जी, वो भेजे और उन्होंने कहा जी आप ओपन, ये जी मुझे अब आपके लिए गिफ्ट आ गया, और गिफ्ट आया तो आपके यहाँ ओपन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जी मेरे गिफ्ट आया, मैं खोल रहा हूँ, दिखा रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली प्रमोशन भी हो रही है, लेकिन उसको फायदा ये हो गया कि उसको फ्री में वो तोहफे मिलते जा रहे हैं साथ साथ। बहरहाल, लेकिन उसकी व्यूअरशिप ज्यादा होगी क्योंकि आपका चैनल वो देख रहे हैं। उसके बीच में ही उन्होंने अगर बात करना शुरू कर दी तो वो भी आप इग्नोर नहीं करेंगे कि कब वो दूसरी बात करना शुरू कर दें। तो अच्छा, फिर न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं। नहीं, है। हाँ, रेडियो चीपर देन टेलीविजन, ये आपको समझ आती है, आप रिलेट कर सकते हैं, कॉस्ट कम है, आपका इतना बजट नहीं है, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। रीच इज अ लार्ज ऑडियंस इवन ट्रैवलिंग। रेडियो पे, टीवी तो नहीं देख सकते। ट्यून्स कैन हेल्प टू रिमेम्बर द एडवर्ड। इवन के रेडियो देखने के लिए आजकल एप्स भी आ गई हैं, और आपका इंटरनेट है ऑन द मूव, आपने ऐप ऑन किया और वो आपको वो रेडियो पे चैनल, मैं भी आजकल रेडियो चैनल सुनता हूँ सुबह सुबह, मॉर्निंग शो ना, गाड़ी में जाते हुए ना, तो रेडियो लगा लिया, अच्छा होता है, मतलब उसमें आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता चल रहा होता है, जनरली बातें दुनिया में क्या हो रहा है जल्दी से ट्रैवल करते हुए वो है। और कई हैं जो एप्स के थ्रू भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जहाँ नहीं सिग्नल आ रहे रेडियो का फर्क किया। अच्छा, यहाँ पर तो लार्ज ऑडियंस इसको वाइल ट्रैवलिंग वो पहुंच जाता है। ट्यून्स कैन हेल्प टू रिमेम्बर द एड वर्ड। म्यूजिक डाल दिया, थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया। अच्छा, नॉट दैट अट्रैक्टिव इजारी में तो उसमें व्यूअर मैसेज नहीं होता, मैं ज्यादा नहीं बात कर रहा हूँ। तो टेलीविजन से कम अट्रैक्टिव है। मोर एक्सपेंसिव देन न्यूज़पेपर, महंगा ज्यादा है, कॉस्ट का इशू आ गया, कॉस्ट को आपने खुद डेवलप करना है आगे, बिजनेस बिजनेस के लिहाज से। ऑडियंस, अच्छा अब इसमें ना मैं अगर बात करता हूँ इसी की, मोर एक्सपेंसिव देन न्यूज़पेपर, तो आप कहें जी बिजनेस छोटा है, कंपटीशन ज्यादा है। अब मैं यहाँ एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, केस में लिखा हुआ है कि कंपटीशन ज्यादा है और हमें कॉस्ट को कम रखना है ताकि प्राइस को भी कम रख सकें। तो अगर हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें, रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा आएगी न्यूज़पेपर से। तो इसका मतलब है हमें अपनी प्राइस भी थोड़ी ज्यादा चार्ज करनी पड़ेगी, तो हमारी डिमांड में इम्पैक्ट आएगा। तो ये आप केस का, एक केस स्टडी की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, ऑडियंस मे नॉट बी दैट लार्ज इन द मॉडर्न एरा। हाँ, रेडियो पे अब इतना लोग नहीं सुन रहे। इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द डीडीए भी। ऐड आया चला गया, अब आपको याद नहीं है। मैं तो ये देखा कि रेडियो जी को मैं सुनता हूँ, रेडियो में सेम वही ऐड जो टीवी पे चल रहा होता है वो दिखाते हैं, कोई चेंज नहीं करते, पता है क्यों? क्योंकि वो विजुअल्स आपके ज़हन में इमेजिन कर रहे थे, आप टीवी पे देखा था, कोई चेंज नहीं करते। आवाज आ रही है, बाकी उनको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। न्यू अच्छा, और नॉर्मली जरा पोलियो है पाकिस्तान में, तो दो मुल्कों में पोलियो खत्म नहीं हुआ हो, बाकी पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है, एक पाकिस्तान एक अफगानिस्तान। क्योंकि यहाँ माशाल्लाह हमारे मौलवी हजरात ही बड़े हैं कि ये हराम है तो ये है तो ये वो है, पता नहीं इसमें
आपकी अफजाइश नस्ल में को प्रॉब्लम हो जाएगा, अपनी कहानियां बनाएंगे और कुछ नहीं होता बच्चे को, पर बच्चे की जिंदगी। तो वो रेडियो पे ज्यादा दिखा रहे होते हैं, रेडियो पे ऐड चलता है पोलियो का, मैं मुझे पता है क्यों, मैं सुनता हूँ। वजह ये कि वो इलाके जहाँ लोग जो है वो गाँव में दरख्त दरख्त के नीचे मंजी डाल के बैठ जाते हैं, रेडियो सुनते रहते हैं। तो वहां वो लोग हैं जाहिल, जिनको नहीं पता कि पोलियो के टीके लगवाने होते हैं, फ्री के लग रहे हैं, लगा लो। उनको मैसेज दिया जा रहा है कि भाई ये जरूरी है उनके लिए, तो वहां ये काम आ रहा है। अच्छा, मे नॉट बी। अच्छा, न्यूज पेपर डिटेल मैसेज कैन बी सेंड, हाँ ये है, डिटेल मैसेज दिया और आप उसको दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हो। कटिंग कर दी और रख लिया अपने पास, जब दिल किया फोन कर दिया। आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं जब भी आपके पास फ्री टाइम है। पीपल कैन हैव अ हार्ड कॉपी फॉर फ्यूचर, आपने बता चुका हूं आपको मैं। रीचेज अ लार्ज ऑडियंस, तो ये भी समझ आती है। तो न्यूज़पेपर, वैसे न्यूज़पेपर भी कम होता जा रहा है क्योंकि आजकल लोग जो है वो चैनल इतने टीवी पे आगे में हैं, सोशल मीडिया इतना आगे में है। सोशल मीडिया तो रिलाय करना नहीं चाहिए क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है लेकिन सही नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम है। बाइस लर्निंग घर में कोई भी बना रहा है तो हाँ, आपको रिलायबल सोर्स नहीं है। अच्छा, फिर या तो कोई रिलायबल चैनल हो जिसमें हम कहेंगे हाँ यार हमेशा खबरें ये सही देते हैं, फिर ठीक है। बहुत कम लोग हैं। अब पढ़ने लग पड़े, बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, फिर चीपर मेथड, ये भी समझ आ रही है, सस्ता है तो आप कॉस्ट से इसको डेवलप कर सकते हैं। मे रिमेन अननोटिसेबल एज अ लॉट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन इज, न्यूज पेपर को पढ़ भी रहा है तो हो सकता है वो वाली इन्फॉर्मेशन को स्किप कर दे। अट्रैक्टिव और आई कैचिंग नहीं होता क्योंकि कलर्ड नहीं होता जिस तरह के मैगजीन होता है, और तो लोग ज्यादा लोग होता है ना देखें। मे नॉट बी रेड बाय सम पीपल, कौन से पीपल, जो पोटेंशियल बायर है वो न्यूज पेपर पढ़ ही नहीं रहे, तो जरूरत नहीं। अच्छा, मैगजीन टारगेट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, आपके घर न्यूज़पेपर आता है? नहीं आता, आपके घर आता है? आता है। कोई वो पढ़ते होंगे घर में, कोई अगर बुजुर्ग वगैरह बड़े बुजुर्ग है तो वो पढ़ते होंगे। आता है पढ़ा रहता है। अच्छा, पढ़ा रहता है। वो बाहर क्लास में कराते हैं हाँ तो वो पढ़ देख, लेता है। अच्छा, अपना स्पेलिंग देख देख समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, टारगेट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, अब मैगजीन में कैसे, क्योंकि हर मैगजीन का एक अलग से वो एक क्या करना चाहिए, एक स्पेसिफिक एरिया, फैशन मैगजीन, स्पोर्ट्स मैगजीन, तो इंडस्ट्रियल मैगजीन भी होते हैं। तो आपको पता है कि इसमें आपको किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी और कौन से लोग वो मैगजीन देखेंगे जो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो वहीं पर ऐड चलाना बिल्कुल सही है। तो ये टारगेट बहुत अच्छे से कर सकता है। फिर अट्रैक्टिव होता है क्योंकि उसके पेपर की आप क्वालिटी देखोगे तो बहुत अच्छा स्टफ होता है उसमें, और वो महंगा भी होता है मैगजीन। तो लेकिन पब्लिश वंस अ वीक, वो पीरियोडिकली आता है, रोज नहीं आता। तो ऐड चलेगा तो वो हफ्ते बाद ही आएगा, महीने के बाद आएगा, या मोर एक्सपेंसिव देन न्यूज पेपर, इसमें कॉस्ट का इशू आ सकता है। पढ़ती है। फिर पोस्टर बिल बोर्ड को देख लें तो स्टेज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक आपने एक महीने के पैसे देते हैं ना बिल बोर्ड के, आजकल तो खैर स्क्रीन भी आ गई हैं, तो आपने एक महीने के लिए बता दिया कि भाई हमारा ऐड आपने चलाना है तो इस पे चलाएं। तो ये अच्छी बात है कि लोग गुजरते जा रहे हैं, रोज देख रहे हैं, तो जेल में बैठ तो गया। चीपर देन टेलीविजन, ये भी समझ आती है, हाँ टेलीविजन है तो सस्ता ही है। फिर इट कैन बी सीन बाय एवरीबॉडी हु इज ऑन द रोड, देखता है हर कोई जो गुजर रहा है वहां से। और नॉर्मली ये लगाया लगाया वही जाता है जहाँ कोई सिग्नल है, जहाँ कोई राउंड अबाउट है, जहाँ ट्रैफिक फंसती है। ट्रैफिक ज्यादा भी और जाफर से भी तो वो नजर आपकी पड़ ही जाती है उसके अंदर, तो नजर आ गया। मकसद यही है कि ब्रांड आपके जेहन में हो। हम जब भी कोई ब्रांड हमारी मर्जी का नहीं मिलता और दुकानदार कहता है ये है, हमारे दिन हाँ सुना तो हुआ, तो हम लेने की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ना, और वो फिर ये इसने काम कर दिया अपना। जब अच्छा, डिटेल इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन, तो इसका नुकसान तो है कि आप वहाँ खड़े होकर थोड़ी ना देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो आपको बिल बोर्ड पे कभी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन नजर ही नहीं आएगी। तो बड़ी साइड स्लोगन क्या स्लोगन, कोई पिक्चर, हाँ वो पिक्चर बनी हुई, वो डील बड़ी थी, वो बड़ा सा बर्गर बना हुआ है, बस क्या आपको पिक्चर दिखानी है बस, आप खड़े होकर पढ़ेंगे थोड़ी। उनका काम ये है भी नहीं असल में इन्फॉर्मेशन देना, वो अट्रैक्ट करना, डील नजर आ रही है, अच्छा तस्वीर है बस ठीक है, समझा। कैन इजीली बी मिस्ड आउट एज पीपल गो पास क्विकली, की मैंने बता दी बात। सिनेमा देखें आजकल अट्रैक्टिव वे तो है क्योंकि ये भी वीडियो की शक्ल में दिखाता है, लेकिन इसमें भी चीपर देन टेलीविजन भी होता है, लेकिन आजकल तो लोग बिल्कुल भी नहीं देखते। पहले जमाने में होता था कि सिनेमा के मूवी के स्टार्ट में प्रोडक्ट के एड्स आते थे या फिर इंटरवल में आते थे। आजकल चूंकि लोग एक तो आते टाइम पर है सिनेमा में, और इंटरवल में उठ के चले जाते हैं कि जी वॉशरूम जाना है या कोई पॉपकॉर्न लेने जाना है कोई, और बोतल वगैरह जो भी है, तो वो फायदा कोई नहीं। तो वहां पे क्या करते हैं, वो अगर आपने गए और रिसेंटली, तो इंटरवल में भी जो अपकमिंग मूवीज लगनी होती है उन्हीं की एड चला देते हैं कि आगे ये वाली मूवी आने वाली है।
तो कुछ लोग तो बताइए यार आ गई मूवी आ रही है देखने, तो वो ये काम कर रहे हैं। तो आजकल नहीं इस्तेमाल हो रहा। वैसे भी सिनेमा तो आजकल घर में ही बना बना हुआ, नेटफ्लिक्स आ गया और जो भी काम, या वो आपका मैं देखता हूँ नेटफ्लिक्स गवर्नमेंट बेटर बनाए। थिएटर में, हाँ, नहीं बेटर। पूरा थिएटर सिनेमा बनाया हुआ है, हाँ। तो आईपीटीवी नाम सुने? हाँ, वो अब मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें वो इतनी दुनिया है पूरी। टाइम सारी दुनिया का चैनल है। टाइम ही नहीं मिलता इतने चैनल देखने को। मैं तो गिने चुने स्पोर्ट्स के चैनल हैं वो थोड़े देख लिए, बहुत कम है। आप कह लो कि असल में ना अभी एक्सपायर होगी अक्टूबर में, तो फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले लेना था, तो मैंने तो रेफरेंस से कि अच्छा आपने डीवीए मुझे दें, अब उनसे पूछूंगा कितने की लेनी है, कितने की होगी आ गई। अभी तो चल रही है, अक्टूबर में एक्सपायर होगी, फिर बता दूंगा आपको कितने की आ रहा है। मान लीजिए रहे कि फंड। साल की है, साल की जमा करा दें हमें चीज, तो एक्सपायरी आती रहती है साथ साथ आपको ना, बताते रहती है, तो आपको याद रहता है कि जी एक्सपायरी आएगी। अच्छा खैर, फिर तो वो आ गए हैं, तो लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ प्रिंट भी बहुत अच्छी होती है, एचडी वाले चैनल ज्यादा होते हैं आपके, नई मूवीज भी वहाँ डाल देते हैं। नेटफ्लिक्स की मूवीज भी पड़ी होती है उसमें, इनफैक्ट नेटफ्लिक्स से ज्यादा अच्छा मैं कहूँगा उसको, तो नेटफ्लिक्स में सिर्फ मूवीज ही आ रही हैं। हाँ, उसमें सब कुछ ही आ रहा है। अच्छा, फिर मे नॉट बी सीन बाय टारगेट ऑडियंस, सिर्फ मजारी बात बता दिया। लिमिटेड ऑडियंस विद द इन्वेंशन ऑफ डीवीडी प्लेयर, की पुरानी बात मैंने लिख दी है, डीवीडी कहाँ आ गई अब डीवीडी है ही नहीं, तो इसको कम कर दे तो ज्यादा बेहतर है, निकाल दूंगा मैं। वो विद द इन्वेंशन ऑफ क्या गई, नेटफ्लिक्स एंड आईपीटीवी, ये लिखी यहाँ पर। लीफलेट्स, बताइए चीप मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, लेकिन नॉर्मली ये चीप तो है, लेकिन लीफलेट जब आते हैं तो इससे इंप्रेशन भी चीप ही आता है, कोई काम है। ये पैम्फलेट्स, तो वो नॉर्मली एक छोटी सी दुकान मोहल्ले में खुली हुई है वही देते हैं, बड़े ब्रांड ये थोड़ी महंगे हैं ऐसी सारी चीजें। अच्छा, तो बहरहाल लेकिन उसका फायदा ये है कि सस्ता है, और हर घर में आप मेक श्योर कर सकते हैं कि चला गया, लेकिन उसका नुकसान है, अभी देखते हैं। सस्ता तो है, पीपल कैन, तो अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो आपके लिए ये तरीका है कि आप इसको इस्तेमाल कर लें। पीपल कैन हैव अ हार्ड कॉपी फॉर फ्यूचर रेफरेंस, रख लिया, बाद में पिज्जा मंगवाना है यार, वो एक नई दुकान खुली है, आज इससे मंगवा के, घर में बड़ा होता है ना ऐसे। अच्छा, रीचेज आउट टू अ वाइड रेंज ऑफ पीपल, इतने घरों में फिकवा दिया, लेकिन हमारे यहाँ तो खैर 2 नंबर लोग होते हैं, वो एक ही घर में 4 फेंक देते हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक ही फेंकना चाहिए, नहीं फेंकते, तो वो फायदा नहीं हुआ, मैं इजीली भी ओवरलुक, फेंक के भी सर वो बच्चे उठा के फिर बार फिर फेंक फाड़ फेंक देते हैं, या वो साइड में पड़े रह जाते हैं, उड़ जाते हैं, कुछ भी पैरों हो। के नीचे आ जाते जी, हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज पीपल एज वेल हु मे नॉट बी द पोटेंशियल बायर्स। आपने कोई दुकान खोली है किड्स टॉयज की, तो आप घरों में फेंकते जा रहे हैं, उन घरों में फेंक रहे हैं जहाँ बच्चा ही कोई नहीं, तो वो जाया जा रहे हैं इधर, तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी टारगेट मार्केट जो है ना वहाँ है कि नहीं। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ मीडिया, आपने जब अभी मीडिया में देख लिया, कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा मीडिया चूज करना है? तो आपको पता है कि मीडिया जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर मीडियम होता है, जिसमें स्टेडियम है, स्टेडियम की जमा स्टेडियम थोड़ी होती, स्टेडिया, बैक्टीरिया जमा है, बैक्टीरियम, ये सिंगुलर। क्राइटेरिया, सर इसका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सिंगुलर नहीं है, क्राइटेरियन जो है वो सिंगुलर, एक मयार। अच्छा, तो अब मीडिया अगर आपने चूज करना है डिफरेंट वेज, तो एक तो है कॉस्ट, उसको देखकर करेंगे कि आपके पास प्रमोशनल बजट कितना है। हर बिजनेस जो है वो एक बजट बनाते हैं, और हर डिपार्टमेंट को बजट दिया जाता है, आपका मार्केटिंग बजट इतना होगा तो प्रमोशन का बजट वही तय हो जाएगा। तो बजट को देखकर आपने डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा मीडिया वो इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आपका बजट आउट हो गया तो फाइनेंशियल इश्यू आ जाएंगे आप। साइज ऑफ ऑडियंस, ये भी समझा कि आपकी आपकी टारगेट मार्केट जो है वो एक छोटे सा स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, या वो हर एक को बेचना है। हर एक को बेचना है तो फिर आप मैस मीडिया से, और अगर छोटी सी मार्केट है तो फिर आप ये काम नहीं करेंगे, फिर आप या तो पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले कर सकते हैं, या आप ये पैम्फलेट वाला काम भी कर सकते हैं, जैसे दुकान वाले करते हैं, छोटी एक छोटे से एरिया में खोली है, और उस ब्लॉक के लोगों को ही बस बेचना है, उनका काम यही है, डेली की उतनी सेल होती है और उतनी ही रहनी है, उन्होंने ग्रो करना ही कोई नहीं है, तो फिर आप उस हिसाब से ये मामला कर सकते हैं। द प्रोफाइल ऑफ द टारगेट ऑडियंस, वही के जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सा मेथड ज्यादा देखना पसंद करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन के पास तो टाइम नहीं होता टीवी वगैरह देखने का, तो उनका आप फिर क्या रखेंगे, एडवर्टाइजमेंट कहाँ करेंगे, जहाँ एग्जीबिशन लगती है या एयरपोर्ट के पास कहीं,
जहाँ ट्रैवल करना है उन्होंने, तो वो एरिया वहां कोई बिल बोर्ड है तो वहां लगा दे। वो एरिया जो ज्यादा विजिट किए जाते हैं आपकी टारगेट मार्केट, तो अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपकी है तो फिर आप उन एरिया में ही करेंगे। बिजनेस मैगजीन है, वहां दिखा सकते हैं हम। फोर्ब्स है जिस तरह से, बड़ा मशहूर, बट बाहर डिपेंड करता है। अच्छा, ये मैंने अगर लिख तो दिया है, वो किड्स है, स्पोर्ट्स चैनल है, पहले भी बात हुई भी है। अच्छा, मैसेज टू बी कम्युनिकेट, मैसेज क्या देना चाह रहे हो आप? आपका अगर इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट है तो फिर कहाँ देना चाहेंगे आप? फिर आप न्यूज़पेपर में देना भाई, जाकर डिटेल देना। या आप सोशल मीडिया पे भी दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, वहाँ टैब बनी हुई है कि हमारी अगर प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो डिटेल पढ़ लें। तो लेकिन अगर आपने परसुएसिव करनी है तो फिर आप टीवी भी हो सकता है, बिलबोर्ड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। आपने सिर्फ वो अट्रैक्टिव ही बनाना है ना ऐड को, और कुछ नहीं करना। तो ये अदर एस्पेक्ट्स की अच्छा, जैसे मैंने आपको एक मिनट, ये देखो यहाँ पर मैं शो करता हूँ यहाँ पर आपको भी। ये देखो जरा, ये देखो। अब ये जो है आपके सामने, अगर मैं वीडियो चलाऊं उसे, चल रहा है ना ये वीडियो? आवाज नहीं आ रही? पुशअप्स तो बढ़ाना है। जब ज्यादा ग़िज़ाइयत की जरूरत हो तो आप दूध को अकेला नहीं छोड़ती, फिर बच्चे के ग्रोथ ईयर्स में दूध अकेला क्यों? मॉलिक्स में है 23 वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो दूध की ताकत बढ़ाएं। ये तिब्बी तौर पर तददीक शुदा है जो आपके बच्चों को बनाए टॉनर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर। दूध में हॉर्लिक्स मिलाओ, दूध की ताकत बढ़ाओ। अब पता नहीं ये डॉक्टर है कि नहीं है, लेकिन वो बता ही रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, इसमें किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं, प्योरली एक प्रोडक्ट बताया है, उसकी यूजफुलनेस बताई है, और टारगेट ऑडियंस भी शो कर दी है कि बच्चों के लिए जरूरी है और माँ इसकी परवाह करेगी, इसलिए माँ को भी शो किया है, क्योंकि बाय उन्होंने करना है, बच्चों ने नहीं करना है। लेकिन इसी तरह अगर हम, तो ये गलत बना हॉर्लिक्स पी के कौन उम्र हो गया? हाँ, अच्छा, अब उसमें ये है कि एग्जेजरेट जरूर करते हैं थोड़ा बहुत ग्रोथ में, अगर बच्चों के फर्क पड़ रहा है, उन्होंने बता दिया है, ये साइंटिफिकली कुछ कह दिया है, तो हमारे यहाँ वैसे जो कि पाकिस्तान का आइडिया है, कुछ ना कुछ एग्जेजरेट तो किया ही जाता है, ये तो आपको बताइए। उसको बारे में हम छोड़ देते हैं। हम अब ये ऐड देखो जरा। हेलो मैडम, हमें भी लिफ्ट दे दो कभी। Thank you. राहुल, Thanks. नंबर मिला? हाँ, नंबर भी और डेट। इससे कहते हैं दोस्तों का नेटवर्क। वर्जिन मोबाइल नाउ जीएसएम। अच्छा, अब ये जो उन्होंने बनाया तो उनका प्लान था, जो ये दो सारे इकट्ठे मिले हुए थे लिफ्ट में, तो अब ये इसमें प्रोडक्ट के बारे में क्या बताया? कुछ भी नहीं बताया। हाँ, तो सिर्फ वो फोन है, और सिर्फ एक, और वर्जन के मतलब कि ये छड़े छाड़ जो होते हैं वो अपना, वो इस तरह का मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि सस्ता है जिनके पास पैसे नहीं होते ज्यादा। लेकिन अब ये कि ये सिर्फ एक किस्म की परसुएसिव एडवर्टीजमेंट ही कहलाती है, जिसमें एक भी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में नहीं, सिवाय एक चीज, वो क्या है, उसका ब्रांड, ब्रांड पे आ गया, प्रोडक्ट तक नहीं दिखाया उन्होंने, कोई दिखाने वाला ही नहीं है। तो इसलिए बस ये बता दिया है कि अगर आपने कोई सस्ता मोबाइल लेने जा रहे हैं तो आपके जहन में, अच्छा वेरिएबल मोबाइल, हाँ हाँ ठीक है जी, ये वाला लेना। तो ये इस तरह से। अच्छा आप, लेकिन ये तो एक, अच्छा उसमें उन्होंने ले जरूर लिया, चलो वो एक्टर ले लिया, लेकिन आप कोई एक्टर उसमें दिखाया ये कि वो भी आम सा बंदा ही है। लेकिन आप दिखा रहे हैं एक बंदा है जो बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी से उतर रहा है, रोलेक्स की वॉच पहनी हुई है उसने, और ड्रेसिंग भी बहुत महंगी है उसकी, अरमानी जीन्स पहनी, फर्ज किया। तो अब जो ब्रांड को एंडोर्स करेगा, ये दिखाएंगे बहुत सारी बता हाई क्वालिटी है, लेकिन उसमें अगर नहीं भी बता रहे तो ये भी परसुएसिव है कि यार ये बंदे इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमें भी यही वाला प्रोडक्ट लेना है। वो भी इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, जब तक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेटिव नहीं बनेगा। तो ये अभी सस्ते वाला है, महंगे में भी परसुएसिव हो सकता है आपका, इस तरह से। अच्छा, अगर आगे देखें तो
ये अच्छा हाँ, अच्छा ये मैसेज, ये तो बात हो गई। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, ये भी आ गया। दूसरे कौन से मार्केटिंग मिक्स है वो देख रहे हैं आपने, कि आपने प्राइस बहुत ज्यादा रखी हुई है, प्रोडक्ट आपका टॉप क्वालिटी का है, और आपने प्लेस रखी हुई है एक्सक्लूसिव, अवेलेबल इन एक्सक्लूसिव शॉप्स। वही आप इमेज दे रहे हैं एक टॉप नॉच प्रोडक्ट जो कि हाई एंड मार्केट में बेचा जाता है, हाई इनकम ग्रुप। तो उधर आपकी जो प्रमोशन है वो सस्ती नहीं हो सकती। आप किसी बैनर पे लिख के नहीं लगा सकते, आप कोई पैम्फलेट नहीं छपवा सकते। तो उसके लिए भी आपको एक बहुत हाई क्वालिटी का जो है वो 4K ऐड बनाना पड़ेगा दिखाने के लिए। वो चाहे सोशल मीडिया पे डालें या टीवी पे डालें, तो ये डिपेंड करता है आप। प्रोडक्ट सस्ता है, आप दूसरा काम करते हैं, इसका मतलब प्रमोशन एडवर्टाइजिंग इस पे भी डिपेंड करती है दूसरे पीस क्या कन्वे कर रहे हैं। अगर आपने कर दिया तो बिग समझ जाएगा क्या, तो यार प्रोडक्ट प्राइस इतनी रखी हुई है, दुकान भी अच्छी है यार, एक्सक्लूसिव शॉप है, तो ये प्रमोशन कैसी घटिया सी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट दो नंबर ही लग रहा है। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, लीगल एंड अदर कंस्ट्रेंट्स, आप एडवर्टाइजमेंट कर ही नहीं सकते, सिगरेट की नहीं कर सकते, अल्कोहलिक ड्रिंक्स की नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली जैसे हम कहते हैं ना, अब बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स नॉर्मली ऐड नहीं आते टीवी वगैरह पे, जबकि है तो बात ठीक, तो नहीं देखते हमारे घर, भाई ये क्या देख रहे हैं बच्चे बैठे हैं, चेंज करो। ऐसे ही मतलब आप बता रहे हैं फैमिली प्लानिंग मेजर्स, लेकिन वो हमारे यहाँ उस तरह से नहीं देखी जाती ये चीज, तो वो टीवी पे इसलिए आप भी उस तरह से नहीं देखते। तो लेकिन ये कि वैसे भी लोग कहाँ कहाँ बात आते हैं, फैमिली तो हमारे हमने वैसे भी बड़ी रखी हुई है। अच्छा, ए, आगे आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। अब ये बिलो द लाइन प्रमोशन आ रही है। अब जल्दी से देख लें, प्राइस रिडक्शन, कि किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं, एंड ऑफ सीजन सेल लगा दें, जो भी है, आपने 50% ऑफ कर दिया, लोगों ने लेना शुरू कर दिया। अट्रैक्टिव ऑफर्स आपने दे दी, एक चीज लेंगे दूसरी फ्री मिल जाएगी, कि आपको कोई गिफ्ट मिल जाएगा, ये आसान है बताने की, तो नहीं है। कंपटीशन आप लेंगे तो आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे एक कंपटीशन में, और आपको बहुत ज्यादा प्राइजेस मिल सकते हैं। तो इस चक्कर में कस्टमर जो है ना, वो हो सकता है उसको बाय करने के लिए तैयार हो जाए। पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ये क्या है? पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले होता क्या है, कौन बताएगा? बताओ। पॉइंट ऑफ सेल मतलब शॉप जहाँ बिक रही है चीजें। और वगैरह की हाँ, जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट अक्सर बैनर केक ऑफ द मंथ लिख के लगा दिया। आप कभी ये टायर की दुकान में देखो तो बाहर टायर रखे होते हैं उन्होंने, एम ही रखे होते हैं, मकसद वही नहीं। आप ये एलसीडी टीवी की दुकानें देख लो, तो उन्होंने जो उनका वो दरवाजा होता है बाहर, वो ग्लास का होता है, ताकि रोड से नजर आ जाए ये एलसीडी की दुकान, और उन्होंने मुंह बाहर ही किए होते हैं ताकि नजर आ रहा हो। ये भी पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले ही है, तो वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो डेमोन्स्ट्रेट, ये भी पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेशन, इससे भी लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये भी एक वे है प्रमोशन का। और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, ये आपको पता है क्या होती है ना? गारंटी या वारंटी, फर्क है दोनों में कोई? और वारंटी में फर्क है कोई क्या? हम बोलते तो हैं बड़ा कॉमनली, यार इसकी वारंटी है, इसकी गारंटी, हमें लगता है एक जैसी है चीजें, है तो नहीं। ख्याल से गारंटी होती है जिसके अंदर होता है खराब नहीं होती चीज। और वारंटी है, वारंटी के अंदर यानी कि खराब हो तो चेंज करके देंगे। गारंटी में आपको लगता है खराब नहीं होगी, खराब हो सकती है, हाँ लेकिन गारंटी का मतलब ये है कि अगर खराब हो गई तो पूरा प्रोडक्ट, मतलब हाँ आपको गारंटी दे रहा है कि जी, ये खराब पूरा प्रोडक्ट रिप्लेस कर देंगे। जैसे आजकल जो गाड़ियां आ रही है ना, वो यही कह रही है कि वो वारंटी दे रही है, गारंटी नहीं दे रही गारंटी किसी उसकी पार्ट की। पार्ट की। वो पार्ट रिप्लेस कर देंगे, रिपेयर फ्री कर देंगे, बस ये, तो पूरा प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं करेंगे। पर ये जमाना तो है इस बात की कि आपको लगता है यार दे रहे हैं इस तरह के, क्वालिटी ठीक ही होगी तभी दे रहे हैं। पहले कहाँ देते थे? अच्छा, ये उन्होंने क्यों देना शुरू किया? पहले कब आती थी? होंडा सुजुकी टोयोटा में कोई नहीं आती थी, इसलिए कि जो नए ब्रांड्स आए, उन्होंने कहा इनकी मार्केट तोड़े कैसे, इनके कंज्यूमर बहुत लॉयल हैं। मैं खुद नहीं लेता था गाड़ियां, कोई लेनी है तो होंडा टोयोटा इन्हीं में से लेनी है। और ये बाहर ही नहीं, कोई किसी ने बाहर नहीं। तो जब ये देखा कि भाई, इन्होंने कहा यार कैसे तोड़े, उन्होंने कहा अच्छा यही तरीका है कि गारंटी देना शुरू करो, तो आपके मरम्मत की जैसे कि 1.5 लाख किलोमीटर है या 5 साल, जब तक कोई प्रॉब्लम होती है आ जाए। अगर आपने गाड़ी मारी नहीं हुई, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, वो मैकेनिकल ले आए, हम देख लेंगे। तो बल्कि बंदे पहुंच भी जाते हैं। मैं मुझे पता, मेरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो गया था गाड़ी में, स्टार्टिंग शुरू शुरू की बातें नहीं समझ आई क्या हो, वो स्टार्ट कर हो नहीं रही,
मैंने फोन कर दिया, उन्होंने कहा जी ठीक है हम पहुंच जाते हैं आपके पास। तो मैंने वेट किया, मैं मैकेनिक पे नहीं ले गया, मैंने कहा उनको पता ही नहीं मैकेनिक को क्या गाड़ी को कैसे देखना। पर उसने मुझे वैसे फोन पे भी समझाने की कोशिश की कि सर आप ये देखें, इसका इको मोड ऑन तो नहीं है, ये तो नहीं है। पर उस वक्त गाड़ी नहीं लिखी, नहीं समझ आई। वो बंदा आया, उसने 5-10 मिनट में देखा क्या इशू है, वो ठीक कर दिया उसने। लेकिन उसने पैसे ले लिए, क्यों? क्योंकि वो वहां आया, सब देखे यहाँ पहुंचे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर आप गाड़ी वहां ले आते तो फिर प्रॉब्लम। मैंने कहा बात ठीक है। तो वो अब ये कि वो तो इससे आपका हौसला बढ़ गया कि भाई ठीक है, ये जो गारंटी वारंटी दे रहे हैं, पर ब्रांड, ये भी ब्रांड ही है। हम ब्रांड क्यों देते हैं? क्योंकि ब्रांड हमें रिलायबिलिटी देता है, एक ट्रस्ट होता है। तो ट्रस्ट उन्होंने वारंटी के साथ दे दिया, तो फिर लोगों ने कहा ठीक है बस हम यही लेंगे। अच्छा, तो अब लोगों का वो उतर गया, ब्रांड वाला जो बुखार था। उन्होंने कहा भाई जो गाड़ी आई है, फीचर कौन अच्छी दे रहा है, हमने वही लेनी है। आफ्टर फिर मैंने तो लोग जो है वो तो फॉर्च्यूनर बेच के गाड़ियां ले रही हैं। हैवल ले रहा है, कोई सेंटा फे ले रहा है, वो फीचर ज्यादा दे रहे हैं, वो भी कहते हैं कि हमने मजे करने हैं, सस्ता लेना है। फॉर्च्यूनर तो ऑफर कुछ नहीं करता। अच्छा, अ, अ, ये हो गया हमारा। अच्छा, आफ्टर सेल हो गया, फ्री सैंपल पे पहुंच गए। ये आपको बताइए, आप सैंपल ऑफर कर रहे हैं अगर किसी को, ये भी मैंने पढ़ा था फ्री। मैं दुकान पे गया, वहां नगट्स बेच रहे थे, फ्राई करके दे रहे थे। सर ट्राई करें, नया है। आइसक्रीम भी करते हैं, हम आइसक्रीम खाने जाए, दूसरे आइसक्रीम वाले आए थे, सर जी ट्राई करें, इतनी सी दे देते हैं, सर ट्राई करें। वो फ्री सैंपल ही है, प्रमोशन है कि अगर पसंद आए तो सर बाय कर लेंगे। तो ये इसी में आ गया। पर आगे सेल प्रमोशन के फायदे हैं, लेकिन अभी आज इतना ही ठीक है, इसको फिर आगे हम मजीद कंटिन्यू कर लेंगे।